जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर के आंदोलन हुआ तो सरकार ने भी कहा कि नहीं, छात्रों का आंदोलन सही है और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। लेकिन वही पेपर लीक झारखंड में हुआ, वही पेपर लीक कर्नाटक में हुआ, वही पेपर लीक केरल में हुआ। तो केरल के छात्र का, झारखंड के छात्र का और कर्नाटक के छात्र का जो है, राहुल गांधी या और लोगों को चिंता नहीं है। आज क्यों नहीं आते हैं झारखंड के आंदोलन में साथ देने के लिए? क्योंकि वहां भी तो छात्रों का ही मामला है। इसीलिए घेरने के लिए तेजस्वी यादव जो है वो 19 तारीख से एक यात्रा निकालने वाले हैं। हालांकि आपको बताएं तो इसको लेकर के तेजस्वी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली से ऐलान किया कि वो पूरे विपक्ष के साथ एनडीए सरकार को घेरने के लिए एक पदयात्रा निकालेंगे, जिसके माध्यम से एक बड़े आंदोलन की तैयारी जो है वो अभी से ही की जा रही है। अब ऐसे में कई मुद्दे इसमें जुड़े हुए होंगे, जैसे कि छात्र आंदोलन भी इसमें शामिल होंगे, साथ ही साथ नीट पेपर लीक और अन्य परीक्षाओं में धांधली को लेकर के, बिहार में भ्रष्टाचार को लेकर के, बच्चों की आवाज को लेकर के, इन सभी मुद्दों को लेकर के पूरा जो विपक्ष है वो एक आंदोलन 19 तारीख को करने जा रहा है, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विस्तृत जानकारी दी। अब इस पर बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है और उन्होंने कहा है कि उनको जो करना है करने दीजिए, हम लोग उनको तवज्जो नहीं देते हैं। आपको बता दें तो इसके अलावा भी बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अन्य राजनीतिक मुद्दों को लेकर के मीडिया से बातचीत की है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जब केरला में, झारखंड में पेपर लीक हो रहा था तब विपक्ष क्यों नहीं गया, और जब दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तो बड़े बड़े विपक्ष के नेता चले गए, और अब जब झारखंड और केरला की बारी आई तो ये लोग मुंह फेर बैठे। इन सभी चीजों को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल का क्या कुछ कहना है, हम आपको उनके पूरे बयान के साथ छोड़े जाते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं और राहुल गांधी के ऊपर किस तरीके से वो हमला कर रहे हैं, आप खुद ही सुनिए और समझिए। अमित शाह जी ने कहा है कि बच्चों पर जो हुआ है और जो पेपर लीक मामला है उस पर हम बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के नेता और राहुल गांधी बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। सर क्या कहेंगे? देखिए, जो जंतर मंतर पर छात्र का आंदोलन हुआ, उस छात्र आंदोलन को पीछे से या उसके आड़ में देश विरोधी ताकत और कांग्रेस के चट्टे बट्टे ने उस छात्र आंदोलन का गलत फायदा उठाकर इस देश को अस्थिर करने का प्रयास किया। छात्रों का मांग सही था, छात्रों का आंदोलन सही था, लेकिन छात्र आंदोलन को बदनाम करके इन लोगों ने इस देश को अस्थिर करने का प्रयास किया, और जिसमें विदेशी ताकत भी अपना पूरा सभी तरह का प्रयास उसके पीछे लगाकर रखा था। लेकिन सही समय पर वैसे आपराधिक तत्व, वैसे राजनीतिक गुंडे जो कि छात्र आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे, उसकी पहचान हो गई और वो बेनकाब हो गए। इसलिए गृह मंत्री की बात सुनने में उनको अब डर लगता है। झारखंड में भी सर बच्चों का प्रोटेस्ट हो रहा है और रघुवर दास जी जो बीजेपी के बड़े लीडर, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि अगर बच्चों की मांग नहीं पूरा होगा तो हम खुद धरना पर बढ़ जाएंगे, सीबीआई जांच। देखिए, सीधी सी बात है कि जब जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर के आंदोलन हुआ तो सरकार ने भी कहा कि नहीं, छात्रों का आंदोलन सही है और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। लेकिन वही पेपर लीक झारखंड में हुआ, वही पेपर लीक कर्नाटक में हुआ, वही पेपर लीक केरल में हुआ। तो केरल के छात्र का, झारखंड के छात्र का और कर्नाटक के छात्र का जो है, राहुल गांधी या और लोगों को चिंता नहीं है। आज क्यों नहीं आते हैं झारखंड के आंदोलन में साथ देने के लिए? क्योंकि वहां भी तो छात्रों का ही मामला है। इसीलिए डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। सोच रखना होगा तो एक रखना पड़ेगा।
सर, तेजस्वी यादव राजभवन मार्च करने वाले हैं 19 अगस्त को। सांसदों के साथ, विधायकों के साथ जिस तरीके से AK-47 छात्र पर चला, उसको लेकर के वो करते रहें, क्योंकि सरकार ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। कल मुख्यमंत्री जी के साथ सभी बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ बैठक हुई है सर, बातचीत हुई है। ये प्रत्येक 6 महीना में एक बैठक होती है, और उसी तरह की बैठक ये बैठक थी जिसमें तिरंगा यात्रा पर, जो 9 तारीख से 17 तारीख तक तिरंगा यात्रा है, 11 तारीख से हम लोगों ने भी किया, उस तिरंगा यात्रा पर विस्तृत चर्चा की गई। समाजवादी पार्टी के एक सांसद है, उन्होंने कहा कि आजम खान जेल से निकल जाएंगे, हमारी सरकार बनेंगे तो उनको गृह मंत्री बना देंगे। चलिए, सब उलूल जुलूल बात है, इस पर सबको सब चीज़ बातों पर बयान देने की आवश्यकता नहीं।